आज हम पढ़ेंगे बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड की बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, कपलिंग रिएक्शंस। ठीक है, तो ये कपलिंग रिएक्शंस जो है वो बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड जो है वो देता है और बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं इसकी। यहाँ क्या होता है कि बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड में C6H5N2Cl में अगर आपने C6H5N2 प्लस है और Cl माइनस है ना, तो C6H5N2 प्लस जो आयन है जिसको बेंजीन डायज़ोनियम आयन कहा जाता है, ये यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा क्योंकि इस पे पॉजिटिव चार्ज है। और ये पॉजिटिव चार्ज वाला बेंजीन डायज़ोनियम आयन किसी ऐसे बेंजीन मॉलिक्यूल से रिएक्शन करेगा जिसके केस में ऑलरेडी कोई इलेक्ट्रॉन एक्टिवेटिंग ग्रुप होगा, जैसे कि बेंजीन पर OH ग्रुप फिनॉल है या NH2 ग्रुप है जो कि बेंजीन की रिंग को अर्थो पैरा पोजिशन पर एक्टिवेट करके रखते हैं। अगर CH3 है तो भी एक्टिवेट करके रखेगा। मतलब आपने बेंजीन डायज़ोनियम आयन लेना है जो कि इलेक्ट्रोफाइल का काम कर रहा है। दूसरा वाला जो बेंजीन का मॉलिक्यूल है वो ऐसा है जिसमें ऐसा ग्रुप जुड़ा हुआ है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन एक्टिवेटिंग ग्रुप जुड़ा हुआ है, सक्रियणकारी समूह जुड़ा हुआ है जो कि बेंजीन के अर्थो पैरा पोजिशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसने बढ़ा के रखी हुई है। तब ये बेंजीन डायज़ोनियम आयन उस दूसरे वाले बेंजीन की पैरा पोजीशन पर जाके जुड़ता है और जुड़ने के बाद एक कपलिंग रिएक्शन यहाँ पर होती है। डाई जो है आपके पास फिनाइल ग्रुप वाले कंपाउंड, दो बेंजीन रिंग वाले कंपाउंड यहाँ पे बनते हैं और बीच में नाइट्रो ग्रुप भी है, इसलिए यहाँ पर डाई एजो कंपाउंड भी बनता है जिसमें दो फिनाइल ग्रुप होंगे और ये इसकी कपलिंग रिएक्शन होती है। एक बेंजीन रिंग से दूसरी बेंजीन रिंग यहाँ पर जुड़ रही है और कपलिंग रिएक्शन होती है। ये रिएक्शन जनरली वीक एसिड और वीक बेस के प्रेजेंस में की जाती है, क्योंकि अगर आपने स्ट्रॉन्ग एसिड ले लिया, स्ट्रॉन्ग एसिड अगर आपने ले लिया तो वो H+ आयन देगा और H+ आयन अगर वो फिनॉल पे जुड़ जाता है OH पे तो वो उसको H+ आयन जुड़ के वहाँ पे OH2+ वहाँ पे हो गया फिनॉल पे जुड़ने पर, तो वो फिनॉल की अर्थो पैरा पोजिशन की एक्टिवेटिंग प्रॉपर्टी को ख़त्म कर देगा। इसलिए स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं लेंगे क्योंकि NH2 पे जुड़ गया तो NH2 पे जुड़ के भी उसको NH3 में बना देगा, तो NH2 ग्रुप बेंजीन की अर्थो पैरा पोजिशन को एक्टिवेट करना बंद कर देगा। इसलिए स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं लेंगे। अगर आपने स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया तो बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड जो है उसका हाइड्रोक्साइड बना लेता है ना, तो वो हाइड्रोक्साइड बना लेगा। इसका मतलब ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम नहीं करेगा, तो ना तो वो इलेक्ट्रोफाइल बन पा रहा है ना फिर वो न्यूक्लियोफाइल ठीक से काम कर पा रहा है। इसलिए स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस नहीं लिए जाते हैं। रिएक्शन हमेशा डाइल्यूट एसिड और डाइल्यूट बेस के प्रेजेंस में रिएक्शन की जाती है। देखिए, ये बेंजीन का डायज़ोनियम आयन है, बेंजीन डायज़ोनियम आयन, और साथ में आपने लिया है फिनॉल। आपको पता है फिनॉल जो है अर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। अब यहाँ पर पैरा पोजीशन पे और वीक बेस आपने लिया है, वीक बेस के प्रेजेंस में फिनॉल रिएक्शन करेगा क्योंकि फिनॉल आपका एसिडिक है। ये वीक बेस के प्रेजेंस में रिएक्शन करके और पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन आपके पास बन जाती है। ये दो एजो है यहाँ पे, तो एजोबेंजीन यहाँ पे दो नाइट्रोजन है इसलिए एजोबेंजीन हम इसको कहेंगे। पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन बन जाती है, ठीक है ना। तो ये कपलिंग रिएक्शन हो गया। उसी तरीके से अगर आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपने एन डाई मिथाइल एनिलीन ले लिया, ये भी अर्थो पैरा डायरेक्टिंग है इसलिए अर्थो पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी हुई है और ये आपके पास डायज़ोनियम आयन जो है वो इसके साथ जुड़ेगा। ये वीक एसिडिक मीडियम में रिएक्शन होगी और आपके पास पैरा पोजीशन पे एन डाई मिथाइल, और यहाँ पर आपके पास क्या होगा, ये आपके पास पैरा पोजीशन पे एन डाई मिथाइल अमीन एजोबेंजीन आपके पास बन जाती है। ये भी कपलिंग रिएक्शन हो गई। अगर आपने बीटा नेफ्थॉल दिया है, ये बीटा नेफ्थॉल है, इसके साथ रिएक्शन करेंगे तो ये फिनाइल ग्रुप जुड़ा है, यहाँ भी कपलिंग रिएक्शन हो रही है और इस बीटा नेफ्थॉल की ये 1 पोजीशन पे ये फिनाइल एजो ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो 1 फिनाइल एजो और यहाँ पे 2 नेफ्थॉल आपके पास ये कंपाउंड बन जाता है। तो ये सारी रिएक्शंस कपलिंग रिएक्शंस हैं जिसमें 2 बेंजीन रिंग और 2 नाइट्रोजन यहाँ पर है ना। तो ये कपलिंग रिएक्शन हुआ। ये रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या है कि बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड है, उसमें से C6H5N2 प्लस बेंजीन डायज़ोनियम आयन जो कि इलेक्ट्रोफाइल है और Cl माइनस निकल जाता है। ये बेंजीन डायज़ोनियम आयन है, इसके 2 रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स होते हैं। नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज है इसलिए वो इधर वाले बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन्स लेके और पॉजिटिव चार्ज इधर शिफ्ट हो जाएगा। ये 2 रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बेंजीन डायज़ोनियम आयन के हैं। अब यहाँ पर जैसे एन डाइमिथाइल एनिलीन जो आपने यहाँ पर लिया था, तो ये डायज़ोनियम आयन है। यहाँ पे एन डाइमिथाइल एनिलीन जो कि पैरा पोजीशन पे प्रेजेंट है, इनके साथ रिएक्शन करने पर यहाँ
ये इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, वो पीछे वाले से लेगा और ये नाइट्रोजन पे जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो इसको दे देगा और इस तरीके से यहाँ पर कपलिंग रिएक्शन हो जाएगी। ये ग्रुप यहाँ पे जुड़ जाएंगे। यहाँ के बेंजीन पैरा पोजीशन की हाइड्रोजन अभी लगी हुई है और यहाँ पे नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया है क्योंकि उसने अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसफ़र कर दिया है इस डायज़ोनियम आयन को, है ना, धीरे धीरे। और उसके बाद यहाँ से अब ये नाइट्रोजन पॉजिटिव चार्ज है, वो इलेक्ट्रॉन वापस खींचेगा, वो यहाँ से खींचेगा तो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन्स निकल के जाएंगे और हाइड्रोजन H+ आयन बन के बाहर निकल जाएगा और आपके पास कंपाउंड जो है वो पेरा पोजीशन पे पेरा NN डाइमिथाइलामीन एजोबेंजीन जो बना है, इसको बटर येलो भी कहा जाता है ना। तो ये आपके पास कंपाउंड बना। अब यहाँ पे इसको सपोर्ट करने के लिए, युग्मन रिएक्शन को सपोर्ट करने के लिए कुछ एविडेंसेस हैं कि जैसे अगर आपने बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड अगर आपने लिया, अगर इसमें बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड में कोई ऐसा ग्रुप लगा है जो कि बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच रहा है, COH लगा दीजिए, CHO लगा दीजिए या CN लगा दीजिए या NO2 लगा दीजिए, तो जब ये बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा इसका मतलब नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, तो इसका इलेक्ट्रोफिलिक पावर जो है वो बढ़ जाएगा। इसका मतलब ये और ज़्यादा युग्मन अभिक्रिया में तेज़ी से भाग लेगा बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड की तुलना में, क्योंकि नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है, क्योंकि नाइट्रोजन बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन इसने खींच लिए हैं दूसरे वाले ग्रुप ने। पर अगर आपके पास कोई ऐसा ग्रुप लगा है जो कि बेंजीन को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, उस केस में नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन की इसका इलेक्ट्रोफिलिक पावर जो है वो कम हो जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन उसको मिल रहे हैं। तो ऐसे केस में आपकी कपलिंग रिएक्शन जो है वो कैसी हो जाएगी, बहुत बहुत कम हो जाएगी। और इस केस में जो कि इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप है बेंजीन से, वहाँ पर बेंजीन की रिएक्शन जो है वो कपलिंग रिएक्शन बढ़ जाएगी। उसी तरीके से अगर आपके पास जैसे फिनॉल है, ये ग्रुप ऑर्थोपेरा डायरेक्टिंग तो है ही, बेंजीन को एक्टिवेट कर रहा है, पर अगर आपके पास दो ग्रुप लगे हैं जो कि दोनों ही ऑर्थोपेरा डायरेक्टिंग हैं, है ना, और ये क्या कर रहे हैं कि पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे और इसलिए युग्मन अभिक्रिया जो है वो इस केस में और ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि दो ग्रुप ऐसे हैं जो कि बेंजीन रिंग की तरफ इलेक्ट्रॉन्स दे रहे हैं, पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहे हैं। अब अगर आपने कोई स्ट्रॉन्ग एसिड ले लिया, स्ट्रॉन्ग एसिड के प्रेजेंस में अगर आप इसकी रिएक्शन करते हैं, है ना, तो जैसे आपके पास ये कंपाउंड है, अब स्ट्रॉन्ग एसिड के प्रेजेंस में रिएक्शन कर रहे हो तो एक हाइड्रोजन यहाँ आके जुड़ गया, है ना, तो एक हाइड्रोजन यहाँ आके जुड़ गया तो नाइट्रोजन पे क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से ये क्या करेगा, तो इसके केस में -m इफेक्ट जो है वो कम हो जाएगा और -I इफेक्ट बढ़ जाएगा। -I इफेक्ट बढ़ गया मतलब वो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचना शुरू कर दिया, तो बेंजीन पे ऑर्थोपेरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी। इसलिए अगर आपने स्ट्रॉन्ग एसिड लेते हो तो उस केस में भी जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होते हैं वो भी आपकी बेंजीन की ऑर्थोपेरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर देंगे, क्योंकि हाइड्रोजन जुड़ गया है, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज हो गया, तो वो H+ आयन जुड़ने की वजह से यहाँ पे तो ये +m जो इफेक्ट है वो कम हो जाएगा, -I इफेक्ट जो है वो बढ़ जाएगा, और -I इफेक्ट बढ़ गया इसका मतलब इलेक्ट्रॉन वो खींच रहा है बजाय देने के, ठीक है ना। उसी तरीके से अगर आपने ये फिनॉल लिया, अगर आपने यहाँ पे वीक एसिडिक मीडियम में रिएक्शन करवाते हैं, हम बोलते हैं ना कि वीक एसिडिक मीडियम में रिएक्शन करवाएंगे, तो वीक एसिडिक मीडियम में रिएक्शन करवाने का फ़ायदा क्या होता है कि ये फिनॉल जो है वीक बेसिक मीडियम में हमने रिएक्शन करवाई तो ये फिनॉल जो है वो क्या करेगा, फिनॉक्साइड आयन में बन जाएगा। फिनॉक्साइड आयन जो है वो और ज़्यादा स्टेबल होता है, ऑर्थोपेरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देगा और आपकी युग्मन रिएक्शन को बढ़ाएगा। इसमें +m इफेक्ट जो है वो बढ़ जाएगा, -I इफेक्ट जो है वो कमी रहेगा, तो +m इफेक्ट जो है वो बढ़ जाता है वीक एसिडिक मीडियम में। वीक बेसिक मीडियम में आपके सबस्ट्रेट का, जो कि आपके बेंजीन रिंग पर जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है उनका, ठीक है ना। अब अगर आपने यहाँ पर अगर आपने स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम, अभी हम वीक बेसिक मीडियम की बात कर रहे थे, अब हम स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम की बात कर रहे हैं। अगर आपने ज़्यादा क्षारीय माध्यम ले लिया तो ये बेंजीन डायज़ोनियम आयन है वो इसका हाइड्रोक्साइड बना लेगा, और जैसे ही इसने हाइड्रोक्साइड बना लिया ये पॉजिटिव आयन कम रह जाएगा, इलेक्ट्रोफाइलिक प्रॉपर्टीज़ की कम हो जाएगी और ये युग्मन क्रिया में भाग नहीं लेगा, ठीक है ना। तो ये कपलिंग रिएक्शन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेंजीन डायज़ोनियम आयंस की, इनको बहुत अच्छे से तैयार करिएगा, ठीक।
ठीक है। अगली और एक और रिएक्शन थी कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का अगर आप अपचयन करें, तो अगर आप SnCl2 और HCl की उपस्थिति में इसका रिडक्शन करें तो रिडक्शन करने पर फिनाइल हाइड्रोजिन बनती है, और अगर इसका कंप्लीट रिडक्शन कर दिया जाए तो एनिलीन बन जाती है, ठीक है ना। तो ये हो गई, पर कपलिंग रिएक्शंस बहुत अच्छे से आपको तैयार करनी है। अब अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो ये आपके पास ब्लूमस्ट्रॉन ने ये वाला स्ट्रक्चर दिया था जिसमें Cl यहाँ लगा है, और इसमें केकुले ने ये स्ट्रक्चर दिया। और आपको पता है कि बेंजीन डाइजोनियम आयन जो है वो वाटर में सॉल्युबल है, इसका मतलब ये आयनिक है। आयनिक होने के मतलब हमको पता है कि बेंजीन डाइजोनियम आयन पॉजिटिव है और Cl माइनस नेगेटिव है। तो ये इसके दो रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हो गए, और इसको सपोर्ट करने के लिए क्या है फॉर्मूले हैं, क्या मतलब रिएक्शंस हमने देखी हैं कि बेंजीन डाइजोनियम आयन जो है, अगर अब उसको pH बढ़ा दिया, मतलब आपने बेसिक मीडियम बढ़ा दिया, अल्कली इसमें यहाँ पर आपने अल्कलाइन मीडियम कर दिया, तो बेंजीन डाइजोनियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। और बेंजीन डाइजोनियम हाइड्रोक्साइड जो है वो क्या करता है, बाद में एसिड के प्रेजेंस में रिएक्शन करके ये इसका अनायन बना देता है। इसका मतलब इसमें पॉजिटिव आयन भी बनता है बेंजीन डाइजोनियम का, और नेगेटिव आयन भी बन जाता है। ये मतलब ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये एक आयनिक ये कैसा है, आयनिक कंपाउंड है। थैंक यू।